डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th प्रथमो पाठा सुभाषितानि संस्कृत का है। इसके बारे में जितने भी उत्तर दिए गए हैं ये मैं अपने वीडियो में दिया हूँ। आप देख लेंगे कि संस्कृत के प्रथमो पाठा सुभाषितानि का क्वेश्चन आंसर इस पाठ में दिया गया है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग और अर्थ बताते हुए अभ्यास कार्य को मैं दर्शाया हूँ। देखते जाएंगे। ये शॉर्ट में मैं बताऊंगा क्योंकि टाइम कम है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे उत्तर पर ध्यान देना है कि आंसर कितना अच्छा होता है, इस पर आप देखेंगे। करा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, त्रीणि मतलब तीन, रत्नानि रत्नम रत्ने रत्नानि बहुवचन में है, यानी पृथ्वी पर तीन रत्न है। त्रीणि नपुंसक लिंग में आता है, त्रयः तीसरा त्रीणि होता है, त्रयः पुल्लिंग में, तीसरा स्त्रीलिंग में, त्रीणि नपुंसक लिंग में। चूंकि रत्न जो है वह नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण के रूप में त्रीणि आया है। यह भी बहुवचन में हुआ। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न है। कौन कौन? तो जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और मीठे वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूढ़ै मतलब मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते यानी रत्न की संज्ञा दी जाती है। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा यानी रत्न मानते हैं। सीधा सीधा भाव ये है कि जो चतुर लोग होते हैं वह पृथ्वी पर तीन रत्न मानते हैं कि बस तीन ही रत्न है, क्योंकि जल के बिना रहना मुश्किल है, अन्न के बिना भी रहना मुश्किल है, और मीठे वचन तो दुर्लभ ही होते हैं, इसलिए मीठे वचन सबसे ऊपर है। ये तीन रत्न है। किंतु मूर्ख लोग क्या करते हैं, वह पर्वतों पहाड़ों इस जा करके पत्थर के टुकड़ों में रत्न को ढूंढते हैं कि नीलम कहाँ है, नीलम पत्थर कहाँ पर है, उसी को रत्न मानते हैं। पुखराज कहाँ है, हीरा कहाँ है, पन्ना कहाँ है, इस तरह के पत्थरों को वे रत्न मानते हैं। वास्तव में रत्न क्या है? जल, अन्न और मीठे वचन है। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी यानी सत्य के कारण पृथ्वी धारण की जाती है यानी टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, सत्य के कारण सूर्य तपते हैं। सत्येन वाति वायुश्च, वाति मतलब बहती है। सत्येन वायु, वायु मतलब हवा, सत्य के कारण हवा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब सत्य पर टिके हुए हैं। प्रतिष्ठित है मतलब टिके हुए हैं, यानी सत्य के कारण क्या क्या होता है? तो सत्य के कारण पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य के कारण सूर्य तपते हैं, सत्य के कारण हवा बहती है, सब सत्य पर टिके हुए हैं। नेक्स्ट श्लोक देखो बच्चों, यहाँ पर पढ़ने के लिए भी मैं बता रहा हूँ साथ साथ में कि किस तरह से तुम्हें पढ़ना है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयेन विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, यानी 6 चीज पर आपको विस्मय करने की जरूरत नहीं है, आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन? तो दान में एक से बढ़कर एक दानी मिल जाएंगे। आप 50 रुपया दान करेंगे, पता चलेगा कि कोई 1000 रुपया, कोई लाख रुपया दान कर दिया, तो आप देख करके आश्चर्य न हो, क्योंकि एक से बढ़कर एक दानी है। तपस्वी, तपस्या में तपस्वी, आप सोचते हैं कि मैं तपस्वी हूँ, दधीची ऋषि थे, एक से एक तपस्वी बने, वो सब एक से बढ़कर एक। वैसे ही वीरता में, शौर्य मतलब वीरता में, वीरता में झांसी की रानी, या ये बिहार से लड़े थे स्वतंत्रता सेनानी, कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। तो ये सब वीरता के उदाहरण हैं। बहुत से बड़े बड़े वीर, हमारे भगत सिंह और भी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ये सब वीरता के प्रहरी हैं। विज्ञाने, विज्ञाने मतलब विज्ञान में। विनय, विनय मतलब नम्रता में, एक से बढ़कर एक नम्र मिलेंगे व्यक्ति। नय मतलब राजनीति में।
विस्मय होना ही कर्तव्य, विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, सरप्राइज नहीं होना है, एस्टोनिश नहीं होना है आपको, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं, एक से बढ़कर एक रत्न लोग हैं। इस तरह से अब देखो 4th, सद्भिरेव साहसित सद्भि कुर्वीत संगति सद्भि विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरित। कह रहा है कि सद्भिरेव साहसित, सज्जनों के साथ, सद्भि मतलब सज्जन के साथ, साहसित रहना चाहिए, सद्भि मैंने सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सद्भि कुर्वीत संगति और सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सद्भि विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ कभी विवाद भी हो गया, सद्भि विवादम मैत्रीम च, सज्जन के साथ कभी विवाद भी हो गया तो उससे मैत्री कर लेना चाहिए। न असद्भि किंचित आचरे, किंतु असज्जन के पास तो कभी भी नहीं पास रहना चाहिए, असज्जन के पास बिल्कुल पास न रहे। अब चलिए इसमें बताया है, देखिए श्लोक संख्या 5 में, इसमें कह रहा है कि 4 चीजों में व्यक्ति को लज्जा नहीं करनी चाहिए। कहाँ कहाँ ये लज्जा के बारे में बताया गया है यहाँ पर। कह रहा कि धन्य धान्य प्रयोगेशु, यानी धन्य धान्य के प्रयोग में, यानी पैसे के लेन देन में, विद्या संग्रहेशु च, और विद्या के संग्रह करने में, कलेक्शन करने में, इकट्ठा करने में, ज्ञान को अर्जित करने में, आहार में, खाने पीने में और व्यवहार में, इन 4 चीजों में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो लज्जा अगर छोड़ दिए, त्यक्ता लज्जा, अगर लज्जा छोड़ दिए तो सुखी भगत, तो आप सुखी रहेंगे। इन 4 जगह पर आपको लज्जा नहीं करनी है। अगर लज्जा नहीं करेंगे तो आप जीवन भर सुखी रहेंगे। कौन कहाँ कहाँ? पैसे के लेन देन में, विद्या को कलेक्शन करने में, आहार में, खाने पीने के सामान में, और व्यवहार में, बिहेवियर में। ये 4 जगह व्यक्ति को लज्जा नहीं करनी चाहिए, तो आप जीवन में सुखी रहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को पैसा दे देते हैं, एक बार मांगे नहीं दिया तो दूसरे बार मांगने में भी शर्माते हैं, किंतु वहां पर शर्म नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही विद्या के संग्रह करने का मतलब ये हुआ कि हम कहीं से भी, छोटे बच्चे भी हैं, अगर उसको ज्ञान है, जिस चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं, अगर वो बताता है तो वहां पर लज्जा नहीं करनी चाहिए। एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, यानी औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा स्कूल में दी जाती है, अनौपचारिक शिक्षा कहीं से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। रास्ते में चलते हुए व्यक्ति से, मंदिर में या और हॉस्पिटल में, कहीं से भी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा, उससे भी हमको शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। आहार में, खाने पीने में बिल्कुल नहीं शर्माएं, नहीं तो भूखे रह जाएंगे, बाद में फिर भूख लगेगी। और व्यवहार में भी तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। व्यवहार के चलते ही देखते हैं कि दुकानदार अपने दुकान चला लेते हैं, अच्छे ढंग से जिनका चलता है व्यवहार के कारण। अगर अच्छा व्यवहार नहीं है तो देखते हैं ना कि कितने प्रकार के लोग दुकान बदल देते हैं, फिर भी नहीं चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 जगह पर अगर लज्जा छोड़ दिए तो आप सुखी रहेंगे। क्षमा वशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। करा कि क्षमा वशी कृति लोके, इस लोक में क्षमा जो है ना, वह हिप्नोटाइज करने का सबसे बड़ा साधन है। किसी को अगर क्षमा कर दिए तो जीवन भर याद करता है। क्षमा करने का अधिकार मृत्यु से बचाने का या उससे क्षमा करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। वह भी चाहे तो मृत्यु की सजा से मुक्त करा सकता है। तो क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा जो होता है वशीकरण करने के लिए संसार में सबसे बड़ा साधन है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता। शांति खड्गा करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार हो, किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन क्या करेगा? यानी कुछ भी नहीं कर सकेगा। जैसे गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति अगर मिल जाए और अंगुलीमाल जैसे डाकू हो, तो अंगुलीमाल को भी, या सम्राट अशोक का शस्त्र त्याग जो हुआ था कि आज से मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा कलिंग विजय के बाद, तो वो सब कौन है? ये हैं हमारे गौतम बुद्ध,
जिन्होंने अपने हाथ में तलवार तो नहीं लिए, लेकिन शांति रूपी ऐसा तलवार है उनके पास कि उनका दुर्जन कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि वही सुधर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्षमा सबसे बड़ी चीज है। क्षमा से सब कुछ साधा जा सकता है, और जिसके पास शांति रूपी तलवार है उसका दुर्जन कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इस तरह से यह श्लोक खत्म होता है, और ये वर्ड मीनिंग है, और यहाँ से अभ्यास है। करा कि सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर से गाना है। तो बच्चों, ये क्लास में करा चुका हूँ, आप लोग अच्छे ढंग से देखे होंगे। यथा योग्यम श्लोकानुसार मेल, श्लोक को यहाँ पर क्या करना है, श्लोक का मेल है, देखते जाएंगे किसके साथ किसका मेल हो रहा है। धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, धन्य धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह करने में, तो उससे जोड़ देना है सु को सु से, प्रयोगेषु तो संग्रहेषु। फिर विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये वसुंधरा है ना, बहुत रत्नों से भरी हुई है, तो बहुरत्ना वसुंधरा यहाँ से उठा करके इसमें मिला देना है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, अब देखिए यहाँ पर सत्येन है तो यहाँ पर भी सत्येन है, ये बस मिला देना है। सद्विवादम मैत्रीम च, सद्विवादम मैत्री च, तो यहाँ पर देखिए सद्भि है तो यहाँ पर है ना सद्भि, तो ना सद्भि को सद्भि से मिला देना है। आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में लज्जा छोड़ करके सुखी रह सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये हो गया सेकंड। थर्ड देखिए, एक पदे ने उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। करा कि पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, ये क्वेश्चन है, तो उत्तर देना है एक पद में, तो त्रीणि रत्नानि। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, तो पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है, तो सत्य के कारण, सत्येन धार्यते। कई संगतिम कुर्वीत, तो यहाँ पर सद्भि, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। लोके वशीकृति का, तो क्षमा, का स्त्रीलिंग है, क्षमा भी स्त्रीलिंग है। अब देखिए रेखांकित से आपको प्रश्न बनाना है। सत्येन से हो जाएगा केन, केन वाति वायुस, अब क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी देना जरूरी होता है। सद्भि एवं सहासित, तो कई एवं सहासित। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, तो वसुंधरा यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा का, बहुरत्ना भवती। ऐसे ही विद्याया संग्रहेषु त्यक्ता लज्जा सुखी भवति, विद्याया तो कस्या। सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, तो सद्भि मैत्रीम तो किम कुर्वीत, ये हो जाएगा मैत्रीम के जगह। इस तरह से अब देखिए प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए, तो 6 जगह पर। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयेन विस्मय नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। पूरा श्लोक लिख दीजिए, सबसे बढ़िया है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन है, तो फर्स्ट श्लोक आप लोग पढ़े हैं कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, कौन कौन, तो जलम अन्नम सुभाषितम, त्रीणि रत्नानि सन्ति पृथ्वी पर। फिर देखिए नीचे क्या है, त्यक्ता लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, लज्जा को छोड़ देने पर कहाँ सुखी, तो धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्ता लज्जा सुखी भवेत्। ये पूरा श्लोक लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, ये मंजुषाता पदानी चित्वा लिंगानुसारम लिखत, मंजूषा से चुन करके लिंग को लिखना है कि कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है और कौन नपुंसक लिंग है। बच्चों मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, रवि पुल्लिंग है, सुखी, सुखीन शब्द होता है, ये भी पुल्लिंग है। वहनी, अग्नि को कहते हैं, आग को, वहनी पुल्लिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग में वसुंधरा है, पृथ्वी है, और संगति में है, संगति शब्द है। संगति में द्वितीय भक्ति एक वचन में प्रयोग होता है, इसलिए ये मान देख करके ऐसा नहीं कि नपुंसक लिंग समझ लें, ये स्त्रीलिंग शब्द है। नपुंसक लिंग में है रत्नानि, अन्नम और सत्येन। अब करोति, अब मूल धातु आपको बताना है इसमें। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, जैसे करोति दे दिया तो करोति का मूल धातु क्या होगा, क्री।
ऐसे ही पश्य देखो तो दृश्य धातु है, ऐसे ही भवेत तो भू धातु है यहाँ, और तिष्ठति में कौन सा है तो अस्था धातु है। इस तरह से आप लोग आराम से इसका प्रश्न उत्तर कर लेंगे। ये वीडियो सही में आपको लगे कि हाँ बच्चों की सही है, उत्तर सही मिला है, तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे जरूर। थैंक यू, धन्यवाद।